Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma once again. Please like, share and subscribe. हमारा चैप्टर क्लास 9 का हिस्ट्री का चल रहा है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कैसे उन्हें क्रिमिनल, उनको क्या बना दिया गया था, क्या एक्ट लगा दिया गया था, क्रिमिनल एक्ट। किस पे? पेस्टोरलिस्ट पे। अब और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है इसके बारे में हम एक बार देखते हैं। देखो, The colonial government looked for every possible source of tax. वो क्या सोच रहे थे कि एनी हाउ हम कैसे भी करके टैक्स और लगाएं उन पे, और ज्यादा उन पे बर्डन डालें। बर्डन हम क्यों डाल रहे थे? क्या पढ़ा लास्ट लेसन में हमने? बर्डन इसलिए डाल रहे हैं कि वो कैसे भी एक तो एक ही जगह सेटल हो जाए, कि जगह जगह जाते तो टैक्स नहीं मिलता, पता नहीं किसने टैक्स दिया है किसने नहीं दिया है। तो इस चीज को जानने के लिए क्या करना है, एक ही जगह उन्हें रखने की कोशिश करनी है कि वो एक ही जगह रहें। तो इससे ये लोग क्या क्या नए नए ट्रिक्स कर रहे हैं। देखो, टैक्स कैसे लगा रहे हैं? लैंड पे भी टैक्स लगा दिया, जहां रह रहे हैं उस पे भी टैक्स लगा रहे हैं। वाटर, जो पानी पी रहे हैं उस पे भी टैक्स लग रहा है। जो पानी यूज कर रहे हैं ना वो लोग, जहां से पानी आ रहा है, सप्लाई हो रहा है, उन पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। फिर सॉल्ट ट्रैक, ये सब हमने देखो क्या चल रहा था। ये आप उस टाइम जो इंडिया में ऑलरेडी जो चल रहे थे टैक्सेस वाला, अपन ने देखा ना कि कितनी सारी चीजों पे टैक्स लग गया था, सॉल्ट पे टैक्स लग गया था। तो ये सब इनको भी तो इफेक्ट कर रही है ना, ये सब चीजें वो भी इन्वॉल्व है। तो सॉल्ट वाला ट्रेड, गुड्स में बेचने लेने में कितना सारा टैक्स लगा रहे हैं। अब वो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे वो सब काम अपना क्या कम करते जाएंगे, ना के बराबर करने लगेंगे कि उन टैक्स से बचे। फॉरेस्ट एनिमल, जो भी एनिमल है उनके, अब भाई वो एक एनिमल जो है उसके पीछे तो नहीं पड़ सकते, टैक्स दो तो क्या होगा, कौन देगा टैक्स? टैक्स ये पेस्टोरलिस्ट देंगे। जो एनिमल पाल रहे हैं, जो जानवर पाल रहे हैं, उनको टैक्स देना पड़ेगा हर एक जानवर के ऊपर, कि आप कितना नंबर ऑफ कितने एनिमल्स हैं, कितने कैटल हैं आपके पास, कितने भेड़ रख रहे हो, कितने कैमल रख रहे हो, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ग्रेजिंग टैक्स, देखो ग्रेजिंग टैक्स भी, कि वो जिस एरिया में ग्रेज कर रहा है, जहां पे कैटल खाना खा रहे हैं, जीने के लिए खाना तो खाएगा वो, तो उनको खाना जो खा रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा दिए। कितनी बाउंडेशन उन पे कर दिए। मिड 19th सेंचुरी की बात है, ग्रेजिंग टैक्स भी लग गया था। जो वहां पे वो चर रहे हैं, जो जानवर खाना खा रहे हैं, उस पर भी टैक्स लगा दिया। 1850s और 1880s के टाइम क्या हुआ, टैक्स वॉर ऑक्शन आउट टू कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू टैक्स लेने लगे वो लोग। क्यों लेने लगे टैक्स? मान लो देखो, जैसे अब उनको टैक्स लेना है 50,000 का, तो कॉन्ट्रैक्टर को भी तो पैसा चाहिए होगा ना, वो मीडिएटर है, उसे भी पैसा चाहिए होगा। तो वो क्या करेगा, 50 की जगह 1 लाख रुपए लेगा। क्या? 50 खुद रखेगा, 50 गवर्नमेंट को देगा। तो ये एक टैक्स का जो उनका अमाउंट था, जहां वो 10 रुपए दे रहे थे, वो कितना देना पड़ रहा है, 20 रुपए देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर रख लिया, सिर्फ इसलिए कि पता लगे कौन टैक्स दे रहा है कौन नहीं दे रहा। भाई इनको काउंट करना और इनको एक जगह बांध के रखना बहुत मुश्किल था ना। ये तो हमेशा मूवमेंट में रहते थे, एक जगह से दूसरी से तीसरी, वो जगह समझनी है तो और दूसरी। तो इन सब चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्टर रखना पड़ा, क्योंकि ये लोग नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सट्रैक्टेड हाई टैक्स। अब हाई टैक्स लेंगे, उन्हें भी कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा, तो डेफिनेटली वो हाई टैक्स लेंगे। 5 रुपए की जगह 10 लेंगे। क्यों? 5 खुद भी रखेंगे और 5 गवर्नमेंट को देंगे। बट बाय 1880s गवर्नमेंट बिगन कलेक्टिंग टैक्स डायरेक्टली। मगर क्या हुआ, विद इन 1 ईयर ही देख लो, 80s में लगाया था और 80s में ही वापस 1 साल के अंदर अंदर ही क्या हुआ था, गवर्नमेंट खुद ही टैक्स लेने लगी। नहीं उन्हें समझ में आ रही थी ये चीज। कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे थे और जो उसका ज्यादा अमाउंट है वो खुद रख रहे थे। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट तो सोची हम इनका बुरा करेंगे, वो उनका ही बुरा होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि टैक्स तो ज्यादा वो मीडिएटर रख रहा है। अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट भी पता नहीं चल रहा वो ले रहा है या नहीं ले रहा। भाई अपने फैमिली का कोई है या अपना ही नोन है तो सोचेगा ना वो टैक्स कम दे। तो वो उस तरीके से थे, वो इंडियंस मोस्टली जो टैक्स ले रहे थे। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे में फॉरेनर्स जितना इंटरेक्ट कर पाएंगे, उससे अच्छा इंटरेक्ट कौन कर पाएगा, जो नेटिव होगा, जो वहां पे रहने वाले लोग होंगे। तो वो क्या हो रहा था, वो लोग टैक्स तो ले रहे थे मगर ना तो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर टैक्स मिल जा रहा था, और जब टैक्स ले रहे थे तो वो एक्सेस में टैक्स ले रहे थे। पेस्टोरलिस्ट थे भाई, खुद को कमाने की उनको लग रही थी, या फिर उनके जो नोन है, उनके फैमिली मेंबर्स, उनसे वो कम ले रहे थे। तो उन्हें गवर्नमेंट को नहीं समझ में आया, उसने क्या किया, वापस से खुद टैक्स लेने लगे। मगर जो भी था, ये जो पूरा टैक्स वाला है, सोचिए वो इतना प्रेशर
जब उन पे पेस्टोलिस्ट पे पड़ रहा होगा कि ये भी कहाँ हम खुला घूमते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आ रहे जा रहे हैं, खा रहे हैं, कैटल्स को खिला रहे हैं, ग्रेजिंग करवा रहे हैं, वो ऑलरेडी जो लैंड है जहाँ ग्रेज कर रहा है वो और खाद ही तो बना रहा था, मगर नहीं, उनको ये सब चीजें फिर कितना बर्डन हो गया। चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टोलिस्ट, डेफिनेटली चेंज करेगा ही। आप किसी को जेल में बांध दोगे, बेड़ियों से बांध दोगे तो फिर इफेक्ट को करेगा ही ना, इतने सारे बाउंडेशन डाल दिए। तो अब क्या क्या अफेक्ट कर रहा था, शॉर्टेज ऑफ पेस्टर। देखिए जो जगह है जहां पे वो खाना खिलाने जा रहे थे या जहां वो रहते थे, अब जहां पे वो कैटल ग्रेज करती थी उसी एरिया में वो लोग रहने लग जाते थे ना, तो अब वो जगह को तो ग्रेजिंग एरिया बिकेम एग्रीकल्चर कल्टिवेटेड फील्ड। अब वो तो कल्टीवेशन के लिए काम आने लगी जगह, तो इनके लिए क्या बचा, इनके लिए कौन सी जगह बची, वो शॉर्ट जो छोटी मोटी हल्की फुल्की जो जगह दी वही बचा ना। एक तो अब इतना पार्ट आप कवर कर रहे थे और एक छोटा सा पार्ट कवर कर रहे हो, तो इनको उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी, शॉर्टेज ऑफ दैट एरिया। ठीक है, लेड टू कंटिन्यूअस इंटेंसिव ग्रेजिंग। देखो अब एक ही जगह पे बार बार आप चरा रहे हो कैटल को, तो वो जो जगह है वहां का जो प्लांट है, वहां जो ग्रास है, वो क्या होगा कि वहां कम होती जाएगी शॉर्टेज। फिर अगली बार जब आप टर्न करके मूव करके कहीं और से आओगे तो हमेशा डेफिनेटली वहां पे कम ही मिलेगी घास। क्यों, एक्सेस में आप किसी उसका लैंड का यूज करते हो ना, तो वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती फिर कल्टीवेशन के लिए या कुछ उगने के लिए। एक लिमिट होती है हर चीज की, जैसे अपनी एक बैटरी खत्म हो जाती है वैसे वहां पे कल्टीवेशन का भी क्या हो जाता है, वो जो प्रोड्यूस कर रहा था वो बहुत उसका शॉर्टेज होने लग जाती है, ग्रास कम उगने लगती है, प्लांट्स कम उगने लगते हैं। तो लेड टू कंटिन्यूअस इंटेंसिव ग्रेजिंग के कारण क्या हो रहा था, उन्हें बहुत ज्यादा कम जगह मिल रही थी और कम ही कैटल को घास चराने को, खाना खिलाने को मिल रहा था। लेस टाइम फॉर नेचुरल रेस्टोरेशन ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ। देखो अब जब जगह कम हो गई, कल्टीवेशन वहां पे अच्छी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो लेस टाइम मिल रहा है ना, नेचुरल रिसोर्स को वापस उगने में कम टाइम मिल रहा था। देखो उन्होंने बोला कि आपको इतनी सी एरिया, पहले उनके पास इतना बड़ा लैंड था, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि आपको इतना सा लैंड मिलता है, अब वो पूरा ग्रेस करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं बार बार, फिर वो मूव करके कहीं और जा रहे हैं, फिर वो यहाँ आ रहे हैं बार। तब ये वाला जो एरिया है वो तो रिसोर्स वहां का कम होते जा रहा है ना, जमीन का, लैंड का, तो इसलिए क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अगली बार जब वो लौट के आ रहे हैं तो यहाँ पे कम प्लांट्स मिल रहे थे, उनको कम ग्रास मिल रही थी। ठीक है, रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कम होती जा रही, जहां इतनी जगह मिल रही थी खाना खाने को, अब उनको कैटल को इतनी सी जगह मिल रही। लेस टाइम फॉर नेचुरल रेजिस्ट्रेशन, क्वालिटी ऑफ पैस्चर्स डिक्लाइन एंड अंडरफेड कैटल डाइट। अब देखो इतनी सी जगह में कितना वो भूख तो उसकी उसी लिमिट में थी ना जितनी वो पहले खाते थे, मगर अब क्या हो रहा है कि उनको इतनी सी जगह मिल रही है, थोड़ा कम खाना मिल रहा है, जहां इतनी बड़ी प्लेट मिला करती थी खाने की, अब इतनी सी प्लेट मिल रही, तो वो कम खाना खा पा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, माल न्यूट्रिशन के कारण वो मरते चले जा रहे हैं, कैटल मरते चले जा रहे हैं, ना तो उनके पास जमीन बच रही, ना उनके पास कैटल बच रहा। तो ये कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है देखो उन्हें, जो अफेक्ट कर रही है उनकी लाइफ को। क्वालिटी ऑफ पेस्चर्स डिक्लाइन हो गई जगह, तो क्या हो गया, अंडर फेड जो कैटल है वो मरते चले जा रहे थे। ये भी एक लिमिट तक ही तो कैटल सोचे कि भाई एक इतनी सी जगह में आप चल रहे हो, अगली बार आ रहे हो, फिर और कम घास मिल रही है, फिर आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर और कम घास मिल रही है, कितना कम खाएगा वो भी, वही बात है। हाउ पेस्चरिस्ट कॉप विद दीज चेंजेस। अब जब ये सब चीजें जो चेंजेस हुई, अब इसे कॉप अप भी करना पड़ेगा, थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, रहना है यहाँ पे, सर्वाइव करना है। तो क्या किया उन्होंने, रिड्यूस नंबर ऑफ कैटल। खिला नहीं पा रहे हैं या 4 बच्चे नहीं पाल रहे तो क्या करेंगे, एक ही बच्चा रखेंगे, तो वही है, जहाँ इतने 50 कैटल रख रहे थे अब 10 या 15 ही कैटल रख रहे हैं, जगह भी नहीं है, दुनिया भर का आपको टैक्स देना पड़ रहा है, आपको उस लैंड पे चराने का भी टैक्स देना पड़ रहा है, आप जो एनिमल रख रहे हो, नंबर ऑफ एनिमल रख रहे हो, उसका भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम वो जो है जिस पे टैक्स लग रहा है उन चीजों को हम कम करते चले जाए, वही इन्होंने किया। रिड्यूस नंबर ऑफ कैटल्स, डिस्कवर्ड न्यू पेस्चर्स। देखो ग्राउंड, अब क्या किया, अब यहाँ जाते थे कैसे तैसे किसी और जगह पे घूमते घामते कि कहीं और कुछ नया मिल जाए, कैटल भी को भी कम कर दिया, मूवमेंट जहाँ हर साल जा रहे हो उस जगह ना जाके हम कहीं और जाते हैं, वहां पे थोड़ा शायद अच्छा आपको ग्रास मिल जाएगी, प्लांट्स मिल जाएगी, कैटल्स के लिए खाने का सामान मिल जाएगा। आफ्टर 1947 में देखो 80 से प्रॉब्लम में होते उन्होंने 47 में, जैसे राइकास था, राइकास ने क्या किया, कहाँ जाते थे वो, सिंध की तरफ जाते थे, पाकिस्तान वाले एरिया, और जो
अब हो गया ना, वो पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड हो गया, पहले वो एक ही एरिया हुआ करता, तो सिंध की तरफ जाते थे, अब वहां जाना उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट किया हरियाणा की तरफ। तो ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे वो लोग अपना जो वो टाइम है अब कॉप अप भी करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं जो चल रहा है मरते भी रहेंगे कैटल और ये टैक्स भी भरते जाएंगे और उस जगह को खाने को भी नहीं मिल रहा। कैसे तैसे सर्वाइव तो करना ही है। सर्वाइव करने के लिए 1947 में राइका स्टॉप्ड गोइंग टू सिंध, दे हैव माइग्रेटेड टू हरियाणा, दे हैव स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स हरियाणा। क्या हुआ, रिचर पैस्टोरलिस्ट सेटल डाउन, बिगिन बाइंग लैंड। अब कोई तो सॉल्यूशन वो लोग निकालना ही पड़ेगा ना उनको। अब उन्होंने क्या किया, जो थोड़ा अच्छी इनकम हो गई थी, जिन्होंने अच्छा अर्न कर लिया था, उन्होंने क्या किया, लैंड खरीदने लग गए। वो जो जमीन थी जिसपे वो टैक्स भी दे रहे थे, जहाँ कैटल रख भी नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन ये निकाला कि चलो हम उस लैंड को, उस एरिया को ही खरीद लेते हैं। तो उस लैंड को किसी को कुछ खरीद भी लिया, वहां पे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर लिया। भाई एग्रीकल्चर करने के लिए तो वो लोग फोर्स ही कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने क्या किया, वहां एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया उस जगह पे। सेटल्ड एज पीजेंट्स, अदर टुक टू मोर एक्सटेंसिव ट्रेडिंग करना ना, ये सब व्यापार करना, बिजनेस करना, वो सब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। टैक्स तो वहां भी था, मगर एटलीस्ट ऐसा नहीं था कि उन्हें कैटल सर्वाइव खुद को करना है, खुद की फैमिली को, उन कैटल्स पे भी इतना ध्यान देना, फिर उनको खाने पे भी ध्यान देना, उनके टैक्स भी देना, उस चीज से तो बच रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि ट्रेडिंग करना, ट्रेड करना, बिजनेस में जाना, ये सब चीजें उन्होंने, अब ये सॉल्यूशंस हैं जो वो लोग निकाले हैं। उन लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। सम बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, अब सर्वाइव करने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स देने के लिए कि कोई ने अपने मनी लेंडर्स से कुछ पैसे उधार ले लिए। ये धीरे धीरे हम उन्हें पे कर देंगे, एक बार तो टैक्स देने के लिए, जीने के लिए थोड़ा पैसा उधार ले लेना चाहिए। लॉस्ट कैटल्स एंड शिप एंड बिकम वर्कर्स, देखो धीरे धीरे कैटल वगैरह तो उनके जाती जा रही थी, कुछ मर रही थी, कुछ वो खुद कम कर रहे थे, और एक टाइम पे आप उनको ध्यान नहीं रखते हो तो उनको ब्रीडिंग भी कम हो जाती, टाइम के गैप आने लग जाता, तो कैटल्स वैसे ही उनके जो है वो कम नंबर्स में कम होने लग जाती है। तो जब वो लॉस कर रहे थे, उनको नहीं, वो मर भी रही थी ना, तो वो ब्रीड करवा पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, कैटल और शिप को जब वो नहीं उनके पास बची तो वो वर्कर बन गए। वर्कर किसी भी चीज का हो सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, जैसे हमने पढ़ा ना माइग्रेट, आप अर्बन एरिया से रूरल से अर्बन एरिया में क्यों आते हो, कुछ काम ढूंढने के लिए, तो वही माइग्रेट करने लग गए, एक से दूसरी जगह पे काम ढूंढने के लिए जाने लगे। फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है इन कॉलोनियल्स का या पेस्टोरलिस्ट का, और इनका जो कंक्लूजन है फाइनल क्या निकला, ये निकलता है, तो पेस्टोरलिस्ट एक्सपेंडेड ओवर रिसेंट डेकेड्स। कुछ लोग जो है रिसर्चर्स, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि इन सब रीजंस के कारण वो बिल्कुल ही जैसे डायनासोर होता ना खत्म ही हो गया, दिखना ही बंद हो गया, ऐसा नहीं। अभी भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे उनके जो नंबर्स हैं, उनका जो पॉपुलेशन है वो एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, एकदम खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी हैं कहीं पे जगह पे, कैसे भी एडजस्ट करके इन लोगों ने अभी भी ये सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों, बेसिकली क्या होता है, माउंटेन वाला जो एरिया, हिली एरिया में ना, ये बेस्ट उनका काम है, जो इनका पेस्टोरलिस्ट का है वो एरिया उसी लिए बना है, और कोई काम आप जल्दी से कर नहीं सकते, वहां कोई फैक्ट्री डाल के वर्कर काम तो करने जाएगा नहीं उन पहाड़ों पे, तो ये जो काम है वो बेस्ट होता है। तो ऐसी जगह पे अभी भी ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं और अच्छी पॉपुलेशन के साथ कर रहे हैं। चेंज देयर मूवमेंट, अडेप्टेड टू मॉडर्न वर्ल्ड, अपना मूवमेंट चेंज किया, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, जहां पे ज्यादा लग रहा है टैक्स लग रहा है या वहां पे कम उनको लैंड एरिया मिल रहा है, तो उन्होंने कहीं और मूव करने लगा कि उनका डायरेक्शन बदल गया। अडेप्टेड टू मॉडर्न वर्ल्ड, जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंग वो भी जीने लगे। मैनी इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट माउंटेन रीजन्स फॉर पेस्टोरलिस्ट इज मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ लाइफ। जो कई जो इकोलॉजिस्ट थे, माउंटेन देखो MOUN होगा यहाँ पे, माउंटेन, तो माउंटेन वाला एरिया जो है, इकोलॉजिस्ट सोच रहे हैं कि माउंटेन वाला जो रेंज है, जो एरिया है, वो सबसे बढ़िया होता है, सबसे बेस्ट होता है किस फॉर्म के जॉब के लिए, कौन से काम के लिए, पेस्टोरलिस्ट की इज मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ लाइफ। ऐसे ही लोग वहां ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। भाई एक वहां पे आप कोई रेस्टोरेंट ओपन कर दोगे तो वो चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, वहां पे लोग नहीं जाएंगे इतना खाना खाने जितना उन लोगों को इन सब चीजों की, जो वहां जो लोग रह रहे हैं उनको क्या दूध दही छाछ, ये जो माउंटेन एरिया में जो
वूल की जरूरत होगी तो शिप वो प्रोवाइड कर रही है, डेजर्ट एरिया में तो कैमल की जरूरत होगी तो कैमल वो प्रोवाइड कर रहा है, कैमल का दूध भी ये लोग यूज में ले लेते हैं। तो भाई ये रिसोर्सेज चाहिए ना, कोई रेस्टोरेंट ओपन करके वो तो नहीं चाहेगा कि उस रेस्टोरेंट में जाए, जो वहां के लोग हैं, जो आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें वो यही होती है। तो अभी भी ऐसा नहीं है पूरी तरह से खत्म हो गए, स्टिल दे आर इन आवर कंट्री, लाइक पेस्टल एक्सपेंडेड ओवर रिसेंट डेकेड्स। अभी भी क्या हो रहा है रिसेंट डेकेड्स में, अभी भी इन्हीं सालों में, डेकेड्स मतलब 10 साल की बात है, तो इन टाइम में वो ग्रो ही हुआ, उनका पॉपुलेशन कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो फाइनली ये चैप्टर तो यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है मैं वो लेके आऊंगी, ये 5 है, एक बार 4 डिस्क्राइब कर दूंगी आपको। थैंक यू।